अनेकों अनेक महापुरुषों का एक ऐसा स्मृति दिवस उपस्थित हुआ है कि जिनके अंदर में अनेकों अनेक गुण विद्यमान थे। हम किसी भी महापुरुष का जन्मोत्सव या समाधि दिवस या दीक्षा दिवस जो भी मनाते हैं वह इसलिए मनाते हैं कि इसके माध्यम से उनके गुणों का स्मरण कर सकें, उनके जीवन को समझ सकें और उनके जीवन की अच्छाइयों को समझने का अर्थ ये है कि उन अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण कर सकें। यदि ऐसा कुछ भाव है तो निश्चित है वह हमारे लिए परम वंदनीय है, उपासनीय है, पूजनीय है और ऐसे भाव अनुकरणीय माने जाते हैं। हमारे अंदर में श्रद्धा का विकास, ज्ञान का विकास, चारित्र का विकास और उनके माध्यम से तप का विकास हो, ऐसी कोई शिक्षा हमको जब मिलती है तो मुझे लगता है कि वह महोत्सव अपने आप में सार्थक और सफल हो जाता है। लेकिन यह सत्य है कि भक्ति का अर्थ यह होता है कि हम अपने उन महापुरुषों का गुणों का स्मरण करें और उन गुणों का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करें। स्तुति का अर्थ होता है, आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र के अंदर में कहा, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तत् बहुत्वा कथा स्तुति, अर्थात थोड़े गुणों का उल्लंघन करके उसको बहुत विस्तार से कहना, उसका नाम है स्तुति। हम जब अपने पूज्यों की स्तुति करते हैं तो ऐसे ही स्तुति के भाव में उतरते हैं तो हम अपने पूज्यों के लिए बहुत बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक हम उनके लिए पहुंचाते हैं। यूँ कहा जाता है, भक्त ना होता तो भगवान को कोई भगवान भी नहीं कह पाता। ध्यान रखिए, भगवान शब्द जो आया है वो भगवान ने कभी नहीं दिया, भक्तों ने ही भगवान का यह सम्मान दिया है कि उन्हें भगवान कह करके पुकारा है। आचार्य कुंद कुंद देव तो उन महान आचार्यों के लिए भी भगवान ही कहते हैं। मूलाचार में कहा गया है कि भिक्षम बक्कम हीयम शोधिय जो चरदिणिच दो साहो, ऐसो शुद्धिठ साहो भणिदो जिण शासने भयवम। जिनकी भिक्षाचर्या और जिनकी आहारचर्या और जिनका वचन कहते हैं शोध करके जिनकी प्रवृत्तियाँ होते हैं, वे जिन शासन में भगवान कहे गए हैं। चाहे आचार्य आदि सागर जी महाराज हों और चाहे आचार्य शांति सागर जी महाराज हों अथवा और भी भगवान आचार्य हों, सत्य है वे सब हमारी दृष्टि में एक भगवान हैं, वे वंदनीय हैं, वे पूजनीय हैं। लेकिन कभी कदाचित हम किसी संकीर्णता में पहुंचते हैं तो हम बहुत छोटी सीमा में उन्हें बांध देते हैं। कतिपय लोग आगम और सिद्धांत को भी भूल जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, हमारी बात ऐसी होना चाहिए जिससे सिद्धांत का लोप ना हो। जैनागम में कहा है कि जैन धर्म कब से कब तक रहेगा, तो कहते हैं अनादि अनिधन है
और पंचम काल में तो भगवान महावीर स्वामी का अंतिम तीर्थंकर का शासन अंतिम समय तक, यानी पंचम काल के अंतिम समय तक चलता रहेगा। यहाँ कभी भी धर्म का विच्छेद ना हुआ है और ना कभी होगा। जब कभी हम ऐसा बोल बैठते हैं कि अमोक आचार्य महाराज के पूर्व कोई मुनि नहीं थे, तो इसका मतलब कि आप उस समय के लिए जैन धर्म को विच्छेद कर रहे हो। क्या मुनि धर्म सर्वथा लुप्त हो गया था? नहीं, सर्वथा लुप्त नहीं हुआ था। ये हो सकता है कि उत्तर में मुनि धर्म नहीं था, लेकिन दक्षिण में तो मुनि धर्म था। ऐसा नहीं कि मुनि नहीं थे, मुनि थे। ऐसा नहीं कि वे निर्दोष चर्या वाले नहीं थे, उस समय में भी निर्दोष चर्या वाले थे, तपस्वी थे, त्यागी थे। और उस समय अगर कोई दक्षिण में जाकर के देखे तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं। कुंभोज, बाहुबली, यह नाम, कुंभोज तो गांव का नाम है। पहाड़ पर एक बाहुबली नाम के निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि रहते थे और वे कठोर तपस्या करते थे, जिनके नाम से क्षेत्र का नाम भी कुंभोज बाहुबली पड़ गया। एक अक्की बाट विद्यासागर तीर्थ है वहाँ पर, अक्की बाट विद्यासागर, यानी आचार्य विद्यासागर जी जो वर्तमान में हैं, उनके भी पूर्ववर्ती जो महाराज थे वे आचार्य, वे एक मुनि विद्यासागर जी थे। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परिचय में उल्लेख मिलता है कि जब आचार्य विद्यासागर जी का जन्म हुआ था तो उनका नामकरण अक्की बाट के विद्यासागर जी को आधार लेकर के विद्याधर उनकी मानी किया गया था, ऐसा उनके पुस्तक से ज्ञात होता है। वे महाराज विद्यासागर जी थे, वे भी अपने समय में निर्दोष चर्या वाले थे, बड़ा प्रभाव उनकी चर्या का था। एक मुनि महती सागर नाम के दही गांव के पास में एक महाराज हुए और उनकी भी विषय में बतलाते, बहुत बड़ी तपस्या थी उनकी। एक आचार्य पायन सागर जी महाराज थे, जो शांति सागर जी महाराज के भी पहले एक उनके शिष्य हैं, उनका भी नाम शांति सागर जी महाराज के शिष्य का नाम पायन सागर है, और एक उनके भी पूर्ववर्ती आचार्य महाराज का नाम, मुनि महाराज का नाम पायन सागर था। और मुझे नहीं मालूम वे आचार्य थे कि कोई मुनि थे, लेकिन थे और निर्दोष चर्या वाले थे। और उसी परंपरा में आचार्य आदि सागर जी महाराज, अंकलीकर महाराज भी थे, जिनसे प्रभावित होकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बतलाते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा ली थी और वे उनकी तप साधना से बहुत प्रभावित थे। जब वे आचार्य आदि सागर जी महाराज आहार के लिए आते तो शांति सागर जी महाराज गृहस्थ अवस्था में शिवगौड़ा, क्या नाम, सात गौड़ा पाटिल नाम था, और वे उन्हें पड़गाहन करते। और एक विशाल नदी वेद गंगा, दूध गंगा उसका नाम है, हम लोग वहाँ जा कर के आए हैं, भोज गए थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल नदी है, बहुत बड़ा उसका चौड़ा पाठ है। बतलाते हैं कि 7 गौड़ा उनके लिए अपने कंधे पर बैठाल करके और वो नदी पार कराते थे। और बीच नदी में तो एक बार ऐसा उल्लेख मिला कि खड़े हो गए। चारित्र चक्रवर्ती में लिखा है कि वे वहाँ पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, पहले मुझे महाराज श्री वचन दो,
महाराज ने कहा बीच में क्यों खड़ा है, आगे बढ़। तो बोले कि पहले वचन दो कि जिस प्रकार से हम आपके लिए यह नदी पार करा रहे हैं, वैसे ही आप मुझे संसार सागर से पार कराएं। बंधो, आदि सागर जी महाराज मुस्करा जाते थे और कहते थे तू चल आगे तो चल, वचन और प्रवचन मौन है, अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बंधो, ऐसे एक प्रसंग था जो हमारे लिए इस बात के लिए उदाहरण है कि जैन धर्म का या मुनि धर्म का लोप नहीं हुआ, लोप नहीं हुआ। धर्म परंपरा का अर्थ ही है मुनि परंपरा, और यह मुनि परंपरा अखंड चलती आई है। ये संभव है कि अपनी एरिया में धर्म का या मुनियों का, बिहार का पाबंदी लगी और यहाँ नहीं हुए और यहाँ से धर्म का लोप हुआ, लेकिन दक्षिण में वो परंपरा अखंड रही है। तो एक बात का ये पूरा याद रख लीजिए कि धर्म पुराने पहले भी था, आज भी है और पंचम काल के अंत तक भी रहेगा। इस बात के लिए कभी मत भूलिए। दूसरी बात, यह भी एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि आप प्रथमाचार्य किसको मानते हैं। मैंने कहा प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर। बोले और? मैंने कि प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी दक्षिण। बोले और? मैंने कि प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी। बोले अरे आप सबके लिए प्रथमाचार्य प्रथमाचार्य लगा रहे हो। मैंने कि बहुत खुशी की बात है, जब हम सबके लिए लगा देते हैं तो सारे विसंवाद समाप्त हो जाते हैं। बोले समझ में नहीं आया। मैंने कही वो इस प्रकार से है कि मूलतः 3 परंपराएं आज हमारे यहाँ वर्तमान में चल रही हैं, और तीनों परंपरा के जो आचार्य थे वे सभी अपनी अपनी परंपरा के प्रथमाचार्य ही थे, कोई द्वितीयाचार्य नहीं था। आचार्य आदि सागर जी अपनी परंपरा के प्रथमाचार्य थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज अपनी परंपरा के प्रथमाचार्य थे, और आचार्य शांति सागर छाणी अपनी परंपरा के प्रथमाचार्य थे। जब हम ऐसा विचार आता है तो सभी के प्रति हमारी श्रद्धाएं जग जाती हैं, और श्रद्धा से उनके चरणों में हमारा सिर जो है वो झुक जाता है। हम कभी कभी पता नहीं कहाँ से शब्द ऐसे खोज करके ले आते हैं कि जो संकीर्णता उत्पन्न कर देते हैं और सीमित सीमा में अपने आचार्यों को या समाज को बांध देते हैं। हम इन बातों के लिए पूरा पूरा ध्यान रखें कि यह सभी अपने अपने समय के प्रथमाचारी हैं। तो फिर अब किसी भी प्रकार का विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम, सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अनेकांत के लिए हम सब नमस्कार करते हैं, और उन महान आचार्यों का जिनकी त्याग, जिनकी तपस्या और जिनके चारित्र में कितना बल था बतलाते हैं। तो अगर पहचाना जाता है तो वह इस तरीके से पहचाना जाता है कि आज जो परंपराएं चल रही हैं वो 3 परंपरा एक ऐसी परंपरा चल रही हैं कि तीनों परंपराओं के वे जो प्रथमाचारी हुए, क्या उनकी साधना थे कि उन्होंने एक ऐसी दीक्षाएं दी और ऐसा धर्म का बीज अपने शिष्यों के संस्कार डाले, एक ऐसे संस्कार डाले कि आज गतिमान वो संस्कार हैं और गंगा नदी की तरह प्रवाहमान होते हुए चले जा रहे हैं। तीनों परंपराओं के अगर हम साधुओं के लिए देखते हैं कितनी कितनी लंबी लंबी संख्याएं मिलती हैं। लगभग आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज की परंपरा के वर्तमान में 700, 800, 900 कितने लगभग इतनी पिछीधारी आज मौजूद हैं। इसी प्रकार से आचार्य शांति सागर जी महाराज के जब हम शिष्य परंपरा देखते हैं
तो लगभग कुछ कम बढ़ हो करके उनके भी इतने ही शिष्य यहाँ पर वर्तमान में विद्यमान हैं। और इसी प्रकार से आचार्य श्री आदि शांति सागर जी छाणी की परंपरा को देखते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ कम करके और उनकी भी शिष्य परंपरा प्रवाहमान है। बंधो, हम ऐसे उन आचार्यों के चरणों में इसलिए सिर झुकाते हैं कि हे प्रभु, आप धन्य हैं कि आपने धर्म के लिए इस प्रकार से अखंड प्रवाह रखा और धर्म के लिए एक ऐसे संस्कार सभी के अंदर में दिए कि जो जीवंत हैं और सदैव अखंड रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। यह धर्म ध्वजा निरंतर फहराती रहे और यह जिन शासन सदैव सदैव जयवंत होता रहे। जियात चिरम जिन शासनम की ये परंपरा, जयतु जिन शासनम की ये परंपरा निरंतर निरंतर अखंड रूप से बढ़ती रहे। हम सब में एकता, स्नेह, प्रेम, भक्ति और मोक्ष मार्ग की शिक्षा देती रहे। इसी पुनीत भावना से आज हम परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महाराज के चरणों में, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चरणों में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर में भी आए कि हम लोग भी ऐसी त्याग, तपस्या और संयम की उत्कृष्ट साधना करके निर्वाण पथ को प्राप्त कर सके। इसी भावना से जय बोलिए देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की। यहाँ पर समय सार में परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव ने अपने समग्र समय सार को 9 अधिकारों में, मुख्य रूप में 9 तत्वों में विभक्त किया है। हालांकि इसके बाद में भी सर्वाधिकार, सर्वविशुद्धाधिकार इत्यादि अधिकारों को भी लिया है। और 9 पदार्थों में यहाँ अब निर्जरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है। और इस निर्जरा अधिकार का अर्थ होता है कर्मों की जो एक देश झरना होता है उसका नाम निर्जरा कहा जाता है। और वह निर्जरा 2 प्रकार से होती है। एक निर्जरा का नाम है सविपाक निर्जरा और दूसरे का नाम है अविपाक निर्जरा।